जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। इस ब्रेक के लिए ब्रेक के उस पर जानेंगे आचार्य जी से आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। श्राद्ध कर्म में, श्राद्ध पक्षों में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। बहुत आवश्यक शास्त्रीय वचन है जिन बातों का ध्यान हमें रखना होता है। आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इन बातों को, इन चीजों को ध्यान में रख करके ही यदि आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। सबसे पहली बात आती है कि श्राद्ध करने का शास्त्रोक्त और उचित समय क्या है, उसका विधान क्या है, किस समय में श्राद्ध कर्म करना सबसे ज्यादा उचित बताया गया है। तो आइए जानते हैं किन किन तिथियों में, किन किन समय में, किन मुहूर्त में श्राद्ध करना चाहिए। सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय में, विपुष योग में, सूर्य संक्रांति में, आज सूर्य संक्रांति हो रही है, व्यतिपात और वैधृति योग में, भद्रा योग में और गज छाया योग में। और हर महीने की जो अमावस्या आती है वह श्राद्ध कर्म करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ साथ पूरे साल में 15 दिन या 16 दिन कहा जाए, 16 दिन का जो समय होता है, अश्विन मास का जो पितृपक्ष होता है, पितृपक्ष सबसे महत्वपूर्ण और विशेष मुहूर्त होता है, विशेष पक्ष होता है श्राद्ध कर्म इत्यादि करने के लिए। श्राद्ध में कुतुब काल का विशेष महात्मा होता है। सूर्योदय से 8वां मुहूर्त जो होता है वह कुतुब काल कहलाता है। इसी में पितृ तर्पण व श्राद्ध करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और संतुष्ट होकर के वे आपको आशीर्वाद प्रदान करके अपने स्थान को पुनः वापस जाते हैं। महालया में पितृ की मृत्यु की तिथि में, यानी उनके निर्वाण की तिथि में पितृ तर्पण व श्राद्ध करना चाहिए। यदि मृत्यु की तिथि का ज्ञान ना हो तो, या फिर आप किसी कारण से उनकी तिथि पर तर्पण ना कर पा रहे हो, तो ऐसे में श्राद्ध अगर आप ना कर पा रहे हो तो अमावस्या पर आपको श्राद्ध उनके निमित्त अवश्य कर लेना चाहिए। या श्राद्ध से जुड़े हुए जो भी आप कर्म करना चाहते हैं, तर्पण इत्यादि करना चाहते हैं, वो आपको अमावस्या की तिथि पर कर लेना चाहिए। इसलिए भी अमावस्या की तिथि का महात्म सबसे ज्यादा बताया गया है, वो चाहे पितृपक्ष की अमावस्या हो या पूरे साल में जो भी हर महीने की अमावस्या होती है उसके महात्म की अगर हम बात करें तो। अब बात आती है कि अगर श्राद्ध कर्म करना है तो किस प्रकार के ब्राह्मणों का हमें चयन करना चाहिए। यानी ब्राह्मणों का चयन भी बहुत शास्त्रों में इसके लिए भी बहुत सारी चीजें बताई हैं। क्या क्या चीजों का ध्यान रख करके, किन बातों का ध्यान रख करके किस ब्राह्मण को हमें आमंत्रित करना है, इनवाइट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को भी समझिए। श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों का चयन सावधानी से करना चाहिए, अन्यथा श्राद्ध विफल हो जाता है। निर्णय सिंधु, गरुड़ पुराण, पृथ्वी चंद्रोदय के अनुसार रोगी या फिर ज्योतिष का कार्य करने वाले, अगर कोई रोगी है, बीमार है या फिर ज्योतिष से जुड़ा हुआ कार्य करता है, कोई ऐसा ब्राह्मण है, राजा का सेवक है, गायन वादन इत्यादि करने वाले अगर कोई ब्राह्मण है, ब्याज से वृत्ति कमाने वाले, यानी अपनी इनकम जो है वो ब्याज के धन से, इंटरेस्ट से अपना परिवार चलाते हैं, खलवाट, पशु बेचने वाले, अधर्मी ब्राह्मण जो हैं, या मद्य विक्रेता अगर कोई है, जटाधारी है, कुबड़े हैं, कुत्ते के काटे हुए, गर्भ की हत्या करने वाले, नास्तिक, हिंसक, अंगहीन,
स्वगोत्री यानी अपनी गोत्र का अगर कोई है, गर्भवती या रजस्वला स्त्री का पति तथा व्यापारी ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए निमंत्रण नहीं देना चाहिए। ये हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। निर्णय सिंधु इत्यादि की ये हमें गाइडलाइन मिलती है। पिता पुत्र या दो भाई भी एक साथ श्राद्ध कर्म में वर्जित हैं, यानी आप एक साथ एक परिवार से पिता पुत्र को आमंत्रित नहीं कर सकते और दो सगे भाइयों को भी आमंत्रित करने से बचना चाहिए। विद्यार्थी वेदार्थ ज्ञाता यानी विद्यार्थी अगर हो, कोई बटुक हो, विद्या अध्ययन करने वाला हो, गुरुकुल का हो, वेदों का ज्ञाता हो, ब्रह्मचारी हो, जीविका से हीन हो, आपको मालूम है कि ये ब्राह्मण है, निष्ठावान है, धर्म कर्म करता है, पूजा पाठ करता है, इसके मन में कोई कपट नहीं है, लालच नहीं है, लेकिन आय का साधन नहीं है, भगवान के आश्रित है, ऐसे ब्राह्मण को आमंत्रित करना चाहिए। योगी हो, पुत्रवान हो, सत्यवादी हो, ज्ञाननिष्ठ हो, माता पिता का भक्त ब्राह्मण तथा अपना भांजा, अपना दामाद, अपना दोहित्र श्राद्ध कर्म हेतु निमंत्रण के योग्य होते हैं। परंतु तीर्थ में यदि आप जाकर के श्राद्ध करते हैं तो ब्राह्मणों की परीक्षा कभी भी नहीं करनी चाहिए। यानी जो भी आपको मैंने उसमें एक जो भी हमारे धर्मशास्त्रों ने मत दिया है, अगर आप तीर्थ में जाकर के करते हैं तो उनसे ये बातें जाननी नहीं चाहिए, इनसे पूछना नहीं चाहिए कि क्या आपकी स्त्री जो है कहीं वो गर्भवती तो नहीं है, आपका कोई अंगहीन तो नहीं है। इस तरीके की बातें उनसे तीर्थ में जाकर के पूछ करके निर्णय नहीं करना चाहिए, उनकी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। ये तो बात रही ब्राह्मण चयन की। अब जानते हैं श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण का यदि जब आप भोजन बनाते हैं तो भोजन में प्रयोग होने वाली कौन सी चीजें हैं जिसका आपको प्रयोग करना चाहिए और कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में गेहूं, तिल, मूंग, यव यानी जव, काले उड़द, साठी के चावल, केला, ईख, चना, अखरोट, विदारी कंद, सिंघाड़ा, लौंग, इलायची, अदरक, आंवला, मुनक्का, अनार, खांड, गुड़, हींग, दूध, दही के पदार्थ, मधु, मालपुआ, गाय या भैंस के घृत से बने हुए कोई भी पदार्थ, उनका घी, खीर, शाक यानी साग का प्रयोग पितरों को तृप्त करता है। अशुभ कार्यों से कमाया गया धन, पालक, पेठा, बैगन, सलगम, गाजर, लहसुन, राजमा, मसूर, बासी भोजन और पैर से स्पर्श किया गया पदार्थ, काला नमक इत्यादि श्राद्ध में निषिद्ध कहे गए हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जिन बातों को ध्यान में रख करके आप ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए शुद्धता और पवित्रता से भोजन बनाते हैं। कौन सी चीजें प्रयोग करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कैसे ब्राह्मण का आमंत्रण आपको करना है, किस समय में श्राद्ध करना चाहिए, हर प्रकार की आज्ञा, हर प्रकार के दिशा निर्देश हमारे धर्मशास्त्र हमें देते हैं। अगर इन शास्त्रोचित बातों का ध्यान रख करके हम श्राद्ध करें तो निश्चित ही हमारे पितृदेवता हमसे संतुष्ट होंगे और अपना अंश ग्रहण करके हमें आशीर्वाद देकर के अपने स्थान को पुनः वापस जाएंगे। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।